पांडवों के वनवास के दिनों में कई ऋषि मुनि उनसे मिलने उनके आश्रम गए। वहां से लौटकर वो हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से बोले, पांडव वन में बहुत तकलीफें उठा रहे हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र को उनकी बड़ी चिंता हुई, लेकिन दुर्योधन और शकुनी को बहुत खुशी हुई। यहाँ तक कि दुर्योधन का मन पांडवों की तकलीफों के बारे में सुन के अभी भी नहीं भरा था। वो खुद अपनी आंखों से पांडवों की परेशानी देखना चाहता था। इसलिए दुर्योधन ने शकुनी और कर्ण से कहा, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि मुझे पिताजी से वन में जाने की अनुमति मिल जाए, जिससे मैं पांडवों को परेशानी में रहते हुए देख सकूं। कर्ण ने कहा, द्वेवतन में हमारी कुछ बस्तियां हैं और वहां पर रहने वाले लोगों की गणना करना राजकुमारों का काम है। हम इसी बहाने से पिताजी से अनुमति लेकर पांडवों को देखने जा सकते हैं। सभी कौरव राजकुमार धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे द्वेवतन जाने की अनुमति मांगी। पहले तो धृतराष्ट्र ने अनुमति नहीं दी, लेकिन जब सभी कौरवों ने जिद की तो धृतराष्ट्र ने उन्हें अनुमति दे दी। दुर्योधन, कर्ण और सभी कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वेवतन पहुंच गए। उन्होंने ऐसी जगह डेरा डाला जहां से पांडवों का आश्रम सिर्फ 4 कोस ही दूर था। पास ही में एक नदी के पास गंधर्व के राजा चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे और उन्होंने नदी के किनारे ही डेरा डाला हुआ था। दुर्योधन के नौकर भी वहां आए और तंबू गाड़ने लगे, लेकिन इस बात पर चित्रसेन की सेना ने उन्हें वहां से भगा दिया। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तो दुर्योधन अपनी पूरी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। हस्तिनापुर और गंधर्व की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें कौरव हार गए और चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब ये बात युधिष्ठिर को पता लगी तो उन्होंने भीम से कहा, भाई भीम, कौरव हमारे ही परिवार के लोग हैं, तुम जाओ और उन्हें किसी तरह छुड़ा लो। भीम और अर्जुन द्वैतवन गए। उन्होंने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्व की सेना से लड़ाई करके उन्हें हरा दिया। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को भी छुड़ा लिया। इस तरह कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट आए। कुछ समय बाद महर्षि दुर्वासा भी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में आए। दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छा अतिथि सत्कार किया, जिससे दुर्वासा बहुत खुश हुए और दुर्योधन से बोले, वत्स, जो वर चाहो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी शिष्यों के साथ पांडवों के पास उनके आश्रम जाएं, लेकिन आप लोग वहां ऐसे समय पर जाइएगा जब द्रौपदी उनके पूरे परिवार को भोजन करा चुकी हो और सभी लोग आराम कर रहे हों। महर्षि दुर्वासा ने दुर्योधन की बात मान ली। वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में पांडवों के आश्रम पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद दुर्वासा ने कहा, अभी हम सब स्नान करने नदी में जा रहे हैं। जब तक हम वापस आएं, आप भोजन तैयार रखना। जब पांडवों का वनवास शुरू हुआ था, उस समय युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य देवता ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 साल तक इस अक्षय पात्र के द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता ये है कि द्रौपदी हर रोज इसमें से कितने ही लोगों को भोजन करा सकती है। हाँ, लेकिन जब द्रौपदी ने भोजन किया तो अगले दिन तक के लिए इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जिस समय महर्षि दुर्वासा पांडवों के आश्रम पहुंचे थे, उस समय द्रौपदी अपने परिवार के सभी लोगों को भोजन करा के खुद भी भोजन कर चुकी थी। इसलिए उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएं। वो बहुत परेशान हो गई। तभी अचानक से वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी से बोले, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र। द्रौपदी ने हड़बड़ाकर श्री कृष्ण को अक्षय पात्र दिया। उसमें कुछ साग और एक चावल का दाना लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने जब वो साग और चावल का दाना खा लिया तो मन में कहा, इस भोजन से उनकी भी भूख मिट जाए। द्रौपदी सोचने लगी कि मैं कैसी हूं, मैंने ठीक से बर्तन भी साफ नहीं किए हैं। श्री कृष्ण भीम के पास गए और बोले, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। जब भीम नदी के पास दुर्वासा को भोजन के लिए कहने गया तो दुर्वासा और शिष्यों ने उसे कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, अब हमसे उठा भी नहीं जाता। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए खेद है। इसके थोड़ी देर बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां से रवाना हो गए। पांडवों के वनवास का समय पूरा होने को था। 12 साल पूरे होने में अब कुछ ही दिन रह गए थे। एक दिन पांडव किसी आदमी की मदद करते हुए वन में काफी दूर निकल गए। पांचों को बहुत तेज प्यास लगी थी। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई नकुल, जरा देखो तो कहीं आसपास कोई नदी या तालाब दिख रहा है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और नीचे उतरकर युधिष्ठिर को बताया कि पास ही में कुछ ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के पास ही उगते हैं और वहां पर कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहां पर पानी जरूर होगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम वहां से पानी भर लाओ। नकुल अकेला ही पानी भरने चला गया और जल्द ही उसे वो तालाब भी दिख गया। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और बाद में सबके लिए पानी भर लूंगा।
लेकिन जैसे ही नकुल तालाब में उतरा, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। दुस्साहस मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पी लेना। लेकिन नकुल को बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने पानी पी लिया और कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब काफी देर तक नकुल ना आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि भाई सहदेव, नकुल अभी तक आया नहीं है, तुम जाकर देखो वो कहाँ है। जब सहदेव तालाब तक पहुंचा तो उसने देखा कि नकुल वहां बेहोश पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूं और बाद में देखा जाएगा क्या करना है। जैसे ही सहदेव पानी पीने ही वाला था कि उसे भी आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। सहदेव ने भी चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया और वो भी बेहोश हो गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन और उसके बाद भीम को भी भेजा, लेकिन उन्होंने भी प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया और वो दोनों भी बेहोश हो गए। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम चारों भाई तालाब के किनारे बेहोश पड़े थे। जब काफी देर तक युधिष्ठिर के पास कोई नहीं लौटा तो उन्होंने सोचा कि मैं ही चलकर देखता हूं कि क्या बात है। युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाई बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि आसपास किसी के पैरों के निशान भी नहीं हैं। इसका मतलब है कि किसी के साथ इनकी लड़ाई भी नहीं हुई है। शायद ये भी दुर्योधन की ही कोई चाल होगी। युधिष्ठिर को भी प्यास लगी थी तो वो भी पानी पीने के लिए तालाब में उतरने लगे। तभी युधिष्ठिर को भी आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर ने पहचान लिया कि ये तो कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वो चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने से। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। ऐसे ही यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका सही सही उत्तर दिया। आखिर में यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को फिर से जीवित कर सकता हूँ। बोलो, तुम किसे फिर से जीवित करवाना चाहोगे? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक बेटा मैं तो जीवित हूं ही। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का एक बेटा भी जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। यक्ष ने कहा, तुमने पक्षपात नहीं किया, जिससे मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे चारों भाई ही जीवित हो उठे। युधिष्ठिर के चारों भाई फिर से जीवित हो उठे। यक्ष ने फिर आगे कहा, तुम्हारे वनवास के 12 साल पूरे होने में अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम्हारा 1 साल का अज्ञातवास भी बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। इतना कहकर यक्ष वहां से चले गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र भी पाकर वापस आ गया। भीम भी हनुमान से मिलकर 10 गुना और शक्तिशाली हो गया था। वनवास के 12 साल पूरे होने पर युधिष्ठिर ने अपने परिवार वालों से कहा, आप सब लोग अब नगर में वापस चले जाएं। अब हम 5 भाइयों को अज्ञातवास पर जाना है। सब पांडव एकांत में सोचने लगे कि अज्ञातवास किस राज्य में जाकर किया जाए। तब अर्जुन ने कहा, महाराज, हमें मत्स्य राज्य जाना चाहिए। वहां के राजा विराट का राज्य बहुत सुंदर है। हम 5 वहां आराम से एक साथ रह पाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य राजा के राजा विराट बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। वो दुर्योधन की बातों में भी नहीं आएंगे। चलो, राजा विराट के यहाँ ही छिपकर रहा जाए।